नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं गांव मुर्जापुर में, जिसका ब्लॉक पड़ता है सडोली कदीम, जिला सहारनपुर। आइए चलते हैं किसान भाई के पास कि क्या वो कर रहे हैं, किस तरीके से मशरूम कर वो अच्छा लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। आइए चलते हैं सफल किसान के पास। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के गांव मुर्जापुर में, जिसका ब्लॉक पड़ता है सडोली कदीम। हमारे साथ मौजूद हैं सफल किसान, जो बताएंगे हमें कि यहाँ पीछे देख सकते हैं हट कि किस तरीके से मशरूम की खेती कर वो लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। आप बताइए, किस तरीके से आप मशरूम की खेती कर लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं? जी नमस्कार सर, मैं 2018 से मशरूम का काम कर रहा हूं और हमने ये ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर से डॉक्टर आई.के. कुशवाहा के माध्यम से ली। उसके बाद हमने ये काम स्टार्ट किया और शुरू में तो देखो तकलीफें भी होती हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन धीरे धीरे हमने इस स्तर को बढ़ाने के लिए एक अटोड़ लगा ली और पूरे खेत में भी हमने तैयार कर लिया। और आप जैसे किसान उत्पादक संगठन से भी जुड़े हैं? जी, किसान जहां आपको पहले इतने दाम नहीं मिल रहे थे, आज किसान उत्पादक संगठन से आप जुड़े हैं, तो आपको कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? उसमें सर हमने क्या करा कि हमने फूड प्रोसेसिंग, यानी हम अपना माल औने पौने दामों पर बेचा मत मंडी में, क्योंकि जो आड़ती हमारे से रेट लेकर था उसी रेट हमने देना था। क्यों, हमारा तो मशरूम है, मशरूम तो ख़राब होने वाली चीज़ है, तो हम क्या करते थे कि जो रेट उसने मांग लिया वही हमने दिया है। अब हमने क्या काम किया कि हमने एक अपना अचार, मशरूम का अचार, मशरूम का मुरब्बा, और जी हमने ये प्रोसेसिंग यूनिट भी तैयार कर दी। और किसान उत्पादक संगठन किस नाम से बनाया आपने? ये उपज बहार, उपज बहार जो आपने बनाया, तो आपकी जो उपज है उसके दाम आपको बाहर की तरह मिले? बाहर की तरह मिल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम हमारी जो 70-80 रुपए किलो मशरूम बिकती थी, आज 400 रुपए किलो अचार बिकता है। आप खुश हैं? जी बिल्कुल खुश हैं। आमदनी दुगनी हो गई है? बिल्कुल दुगनी हो रही है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनकी आमदनी जो है वो दुगनी हो गई है। आइए चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको गांव में ले चलेंगे, इस वक्त हम मौजूद हैं गांव मुर्जापुर में, जिसका जिला पड़ता है सहारनपुर। आज हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में नाबार्ड के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं किसान उत्पादक संगठन क्या है। धन्यवाद आप सभी को। मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के यहाँ पे जिला विकास प्रबंधक के तौर पे कार्यरत हूँ सहारनपुर जनपद में। जैसे कि आप लोगों ने किसान उत्पादक संगठन के बारे में बात की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाबार्ड का जो गठन है पार्लियामेंट में एक्ट में पास होने के बाद 1982 में हुआ था, और नाबार्ड अपने गठन के साथ ही किसानों के उत्थान के विकास के लिए कमिटेड है, समर्पित है, जिस बारे में नाबार्ड ने 1982 में विकास वॉलंटियर वाहिनी के नाम से फार्मर्स क्लब यानी कि किसान क्लब का गठन किया, कि प्रोग्राम की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत किसानों की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए, उनकी नॉलेज बेस को अपग्रेड करने के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी। किसान विज्ञान केंद्र के माध्यम से उनकी जो एग्रीकल्चर टेक्निक है उसको अपग्रेड किया जाता था। तो 1982 से जो ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, ये 2020 तक तकरीबन 25,000 किसान क्लब का गठन किया जा चुका है इसमें अभी तक। अब किसान क्लब के बाद में जो नेक्स्ट हमारा अपग्रेड है, अपग्रेडेड वर्जन है कि किसान क्लब के बाद में क्या, तो नाबार्ड ने 2011 में
PODF नाम से एक अपने प्रॉफिट से फंड क्रिएट किया 50 करोड़ रुपए के कॉर्पस से, जिसके माध्यम से हमने किसान उत्पादक संगठन बनाए देश भर में। उस स्कीम के सक्सेस से सरकार ने नाबार्ड के पास में प्रोड्यूस फंड क्रिएट किया 200 करोड़ रुपए के कॉर्पस से, जिसमें तकरीबन 2000 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाने थे, जिसमें अभी तक तकरीबन 1500 किसान उत्पादक संगठन बनाए गए हैं। अब थर्ड फेज़ में जब हम इसमें जाते हैं तो भारत सरकार ने सन 2020 में पूरे देश में 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाने का लक्ष्य रखा, जिसके अंतर्गत एक नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च की गई, जिसमें अगले 5 साल में पूरे देश भर में किसान उत्पादक संगठन 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम जो सहारनपुर जनपद में खड़े हैं, स्कीम के अंतर्गत यहाँ पे मुजफ्फराबाद ब्लॉक में एक FPO का गठन किया गया है, जिसका नाम है उपज बार फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जिसमें आप सभी के बीच में यहाँ मेंबर्स मौजूद है। अरे यहाँ के जो किसान भाई हैं वो क्या कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन में? ज़्यादातर जो किसान उत्पादक संगठन में जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पे मेन एग्रीकल्चर में वीट पैडी का करते हैं, शुगर का इनका करते हैं, और मेजर जो है यहाँ पे मैंगो का बहुत ज़्यादा ग्रोवर्स हैं। उसके साथ में हमारा जो उद्देश्य है उन किसानों को फोकस करना जो छोटे हैं और वो वेजिटेबल ग्रो करते हैं। क्योंकि उनकी वेजिटेबल ग्रोइंग से जो कैश फ्लो है वो कंपैरेटिव सीरियल क्रॉप्स जल्दी जनरेट होता है, तो उनकी जो आपकी प्रोडक्शन है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे अच्छी टेक्नोलॉजी से उनकी प्रोडक्शन जो है प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक ने आपको बताया किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज चर्चा चल रही है, जानकारी है किसान उत्पादक संगठन क्या है? जी, मेरा नाम महिपाल सिंह है और मैं उपज बहार किसान उत्पादक संगठन का चेयरमैन हूं, और यहां पर हमारे साथ 500 किसान की सदस्यता हो चुकी है। किसान उत्पादक संगठन जैसे आपने बताया, तो आपके कितने मेंबर हैं? 500 मेंबर हो गए। तो आप क्या कार्यरत कर रहे हैं, उसमें कार्य कर रहे हैं? उसमें हम सब्जी के क्षेत्र में, गन्ने के क्षेत्र में, गेहूं के क्षेत्र में अलग अलग क्लस्टर बनाकर उन किसानों का उत्पादन बढ़वा रहे हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं किसान उत्पादक संगठन में 500 मेंबर हैं और वो गेहूं के क्षेत्र में बढ़कर और अन्य क्षेत्र में वो कह रहे हैं उत्पादन जो है उसमें वृद्धि कर रहे हैं। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन में आप क्या कार्य कर रहे हैं? सर मशरूम उगाना है, वो हमारे यहाँ पे जो हमारे सदस्य हैं ना वो ये कार्य कर रहे हैं, हम उनके साथ में हैं, उनके साथ समूह में जुड़े हुए हैं हम सर। देखिए हमारे महिला किसान कह रही हैं कि जो किसान उत्पादक संगठन है, जैसे समूह में अगर कोई मशरूम कर रहा है तो उनके साथ जुड़ के किसान उत्पादक संगठन में लाभ ले रहे हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज चर्चा चल रही है, आप बताएं किसान उत्पादक संगठन में आप क्या कर रहे हैं? मैं ये काम करती हूँ कि हमारे जो जोनी भाई हैं वे मशरूम का काम करते हैं, हम उनके साथ मिलकर मशरूम का अचार डालते हैं, वे हमें सिखाते हैं कैसे करना कैसे नहीं, तो हम मशरूम का मतलब अचार डालते हैं। ये आपके हाथ में मैं अचार देख रहा हूँ, ये किस चीज़ का अचार है? ये मशरूम का अचार है हमारे हाथ में, हम इस अचार को डालते हैं, मतलब ये हमें बनाना सिखाते हैं, हम डालते हैं, हम सब समूह की महिलाएं से ये काम करवाते हैं। इससे लाभ मिल रहा है आपको? जी है, इसको हमें लाभ मिल रहा है। देखिए हमारी महिला किसान कह रही हैं कि किसान उत्पादक संगठन में जुड़कर उनकी आमदनी में वृद्धि हुई है। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की चर्चा चल रही है, आप बताएं आप क्या कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन में? किसान उत्पादन इसमें मसूर उगा रहे हैं और उससे अचार बनाकर हमें बहुत प्रॉफिट हो रहा है, इससे आमदनी बढ़ी है, आमदनी बढ़ रही है और अच्छा बचत भी होती है। इससे महिलाएं जो हैं अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं और सशक्त हो रही हैं, सशक्त हो रही है और इससे बचत भी होती है, अच्छा फायदा है और काम करने से संगठन में रहकर तरीका अच्छा बढ़ रहा है। देखिए महिला किसान कह रहे हैं कि महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर सशक्त हो रही हैं, और सशक्त जब हो रही हैं तो कह रही हैं इससे उनकी जो आमदनी है वो भी बढ़ी है। किसान उत्पादक संगठन से जुड़ी देखते हैं ये रिपोर्ट। कृषि और उससे जुड़े व्यवसाय भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव हैं।
50% से भी ज्यादा लोग इनसे ही रोजगार पा रहे हैं। देश के सकल मूल्यवर्धन में इनका योगदान करीब 17% है। सरकार अन्नदाता की आय बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ की अवधारणा भी इसी कोशिश का नतीजा है। इस योजना के तहत बहुत सारे किसान समूह बनाकर खेती करते हैं और अपनी फसल सामूहिक रूप से बेचते हैं। इसी को एफपीओ कहते हैं। खासतौर से छोटे और सीमांत किसानों के अलावा भूमिहीन काश्तकार भी एफपीओ का हिस्सा हो सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य निवेश, प्रौद्योगिकी और आदान के अलावा बाजार तक किसानों की पहुंच में सुधार करना है। भारत सरकार 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन की स्कीम चला रही है। सरकारी एजेंसियां अलग अलग राज्यों में एफपीओ का पंजीयन भी कर रही हैं। 2020 और 21 के दौरान 2200 से भी अधिक एफपीओ उत्पादक क्लस्टर आवंटित किए जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार किसानों और एफपीओ के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों की ओर से एफपीओ को 5 साल की अवधि के लिए व्यावसायिक हैंड होल्डिंग समर्थन प्रदान किया जा रहा है। हर एफपीओ को 3 साल के लिए 18 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये रकम कर्मचारियों के वेतन, पंजीकरण, भवन किराया, उपयोगिता शुल्क, मामूली उपकरण लागत, यात्रा और दूसरे खर्चों के लिए है। इतना ही नहीं, एफपीओ के हर किसान सदस्य को 2,000 रुपए इक्विटी अनुदान के रूप में देने का भी प्रावधान है, लेकिन प्रति एफपीओ ये रकम 15 लाख से ज्यादा नहीं होगी। एफपीओ को 2 करोड़ रुपए की बैंक योग्य परियोजना के लिए 75% तक का क्रेडिट गारंटी कवर दिया जाएगा, जबकि 1 करोड़ रुपए की बैंक योग्य परियोजना के लिए 85% तक क्रेडिट गारंटी कवर की सहायता प्रदान की जाएगी। इस पूरी स्कीम के लिए 6,865 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान उत्पादक संगठन से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन में आप क्या कर रहे हैं? सर्वप्रथम हम लोगों ने 19 जुलाई 2021 से हमारा किसान उत्पादक संगठन बना है। सर्वप्रथम हम लोग समथिंग 500 शेयर होल्डर हम बना चुके हैं और हमारे माध्यम से जो हमारे किसान जुड़े हैं एफपीओ से, किसान उत्पादक संगठन से, केवीके के माध्यम से हमने उनको अचार की ट्रेनिंग उपलब्ध कराई, जिससे हमारे जो शेयर होल्डर हैं, कुछ महिलाएं और पुरुष मिलकर के मशरूम उत्पादन जो कर रहे थे लॉकडाउन में, वो बेकार जा रहा था। काफ़ी चीज़ें थी, आम वगैरह कुछ नीचे गिर जाता था, जो आम उसको बेकार मंडी में बहुत कम दामों में वो बिक जाता था। लेकिन अभी किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से जो केवीके ने हमारे शेयर होल्डरों को ट्रेनिंग दी है, उसके माध्यम से मशरूम का प्रोसेस करके उपज बाहर लोगों का अचार बनाया गया है, आम का अचार बनाया गया है, रेड चिली का अचार बनाया गया है, जिससे हमारे एफपीओ एवं हमारे जुड़े सभी किसानों को आमदनी बढ़ रही है। और जो हमारे ऑलरेडी पहले से हमारे जो मशरूम उगाते थे, उनकी जो मशरूम है, अब उनकी जो आमदनी है वो डबल तिबल हो रही है, क्योंकि अभी हम मशरूम को
और अन्य जितने भी प्रोडक्ट हमारे मिर्च वगैरह किसान उगाते हैं उनको प्रोसेस करके हम लोग ज़्यादा आमदनी ले रहे हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि आमदनी जो है वो डबल ट्रिपल हो रही है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था 2022 तक किसानों की दुगनी। तो किसान उत्पादक संगठन को देखते हुए हमारे जो किसान भाई कह रहे हैं कि उनकी जो आमदनी है वो 2 से 3 गुनी हो रही है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की चर्चा चल रही है, आप बताइए किसान उत्पादक संगठन में आप क्या कार्य कर रहे हैं? मैं मशरूम ग्रोवर हूँ, मैं मशरूम उगाता हूँ और उपज बाहर एफपीओ का सदस्य हूँ। ठीक है सर। तो और हम एक एसएनजी चलाते हैं, समर्पण स्वयं सहायता समूह, जो महिलाओं के माध्यम से चला रहे हैं, उसमें भी हम काम कर रहे हैं। और इस बेस पे हमने जैसे बटन मशरूम हुई और गैनोडर्मा हुई, सिटाके हुई और ढिंगरी मशरूम, ज़्यादा हमारा काम ढिंगरी और बटन पे है। और अब आने वाले टाइम में हम दूधिया मशरूम, मिल्की मशरूम, जो कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर डॉक्टर आई के कुशवाहा जी ने जो ट्रेनिंग में हमें बताया है कि अब हम जो है अपनी आय को 2 गुना कर सकते हैं। एक छोटी सी हट लगा के अपना जो महिलाएं भी इस काम को कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं। आप इसकी मार्केट कैसे करते हैं? देखो इसकी मार्केट का क्या है कि लोकल में भी बेच सकते हैं हम इसे, क्योंकि मशरूम अभी लगभग बहुत कम स्तर पर है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर बचत इसकी जो बिक्री है इसकी बहुत अच्छी है। जो गांव का क्षेत्र है उसमें कम है। तो आप इसको शहर में बेच रहे हैं? जी, शहर में देहरादून, जैसे देहरादून हुआ, ऊपर पहाड़ी क्षेत्र हुआ, और हम इसका ये अचार बनाते हैं। कि किस चीज़ का अचार है? ढिंगरी मशरूम, ऑयस्टर मशरूम का अचार है, और ये बहुत ही ऑर्गेनिक है, यानी कि इसमें कोई पेस्टिसाइड फंजीसाइड कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छी उसमें है, बहुत लाभकारी है जी। और हम इस जो मशरूम को उगा रहे हैं, इससे हम अपनी आय को बढ़ोतरी कर रहे हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जैसे मशरूम उगाकर वो अपनी आय को बढ़ोतरी कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन में आप क्या कार्य कर रहे हैं? एफपीओ में हम सदस्य हैं और हम प्राकृतिक खेती में गन्ना उत्पादन करते हैं और उसका प्रोसेसिंग करके गुड़ और शक्कर जो है वो उत्पादन करते हैं उसका। किसान उत्पादक संगठन से जब आपने शुरुआत करी जुड़ने की, तो आप में कुछ बदलाव महसूस हुआ कि पहले जो आप करते थे और किसान उत्पादक संगठन में आज आप जुड़ गए हैं, तो क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? हाँ, बदलाव महसूस कर रहे हैं। जो हमारी पहले शक्कर बिकती थी वो कम दाम पे जाती थी, और जैसे हमने प्राकृतिक खेती करके, गौ आधारित खेती करके अपनी शक्कर और गुड़ बनाना शुरू किया तो महंगे रेट पर जाती है। तो आप कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं? काफ़ी बदलाव है जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जहाँ शक्कर उनकी कम रेट पे जा रही थी, आज उनकी शक्कर अच्छे दाम पर जा रही है। वो कह रहे हैं कि बदलाव काफ़ी महसूस किया है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन में आप क्या कार्य कर रहे हैं? अभी मैं इसका सदस्य बना हूँ, किसान उपज बाजार संस्था का। तो मैंने नोटिस किया है कि हाँ, जैसे हम पहले कुछ भी फसल उगाते थे तो कोई सहयोग नहीं मिल पाता था हमें, कि कब हमें खाद डालना है, किस टाइप का डालना है, कब हमें मतलब पानी की कोई जो जानकारी लेनी होती थी तो हमें नहीं मिल पाती थी ईजिली। अब ये है कि मैंने अभी मिर्च लगाई थी कुछ टाइम पहले, तो मैंने कॉल की, भैया मुझे इसकी जानकारी लेनी है, किससे लेनी है। उन्होंने नंबर दिया, बात हुई, मैं उनसे धीरे धीरे जानकारी लेता गया, आगे बढ़ता गया। तो आपको इसमें लाभ की प्राप्ति हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं किसान उत्पादक संगठन से जुड़ने के बाद उनको लाभ की प्राप्ति हुई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं आप? मशरूम की उत्पादन करते हैं, अचार भी बनाते हैं और आंवले का मुरब्बा बनाते हैं, इसमें बहुत लाभ मिलता है। बहुत लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि किसान उत्पादक संगठन जो है वो बहुत ही लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं आप? जी, मेरा शुभ नाम राकेश कुमार प्रजापति है। मैं यहाँ पे एक जिला प्रबंधक के रूप में काम कर रहा हूँ। ये एक समिति चल रही है हमारी, सर्व सेवा समिति करके, जो कि दोनों एफपीओ का काम देख रहे हैं हम। इसमें हमारा मेन काम है किसानों को प्रोडक्शन तैयार करवाना, उसके बाद उनका जो भी प्रोडक्शन होता है उसको मार्केटिंग में अच्छी से अच्छी रेट उपलब्ध हो, इसके लिए हमको उनके साथ काम कर रहे हैं। जैसे हमने अभी किसान भाइयों, कुछ लोगों को जो भी उनका प्रोडक्शन होता है तो रेट कम होती है, तो हम अच्छे से अच्छा मार्केट दिखा के उनको अच्छा प्रॉफिट दिलवा रहे हैं। इसके चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान उत्पादक संगठन से और भी लाभ।
क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में कृषि वैज्ञानिक मौजूद हैं। आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को किस तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे जनपद सहारनपुर में 18 एफपीओ कार्यरत हैं, जिनको हम कृषि तकनीकी देते हैं जिससे उनकी कृषि आय बढ़े। इस तरीके से इसके साथ साथ हम ज़मीन से लेकर के जहाँ तक प्रोडक्शन होता है वहाँ तक की ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए ज़मीन में पहले हम क्या होता था कि एक किसान को हमने पकड़ना पड़ता था, लेकिन जब से एफपीओ बना तो एफपीओ को ट्रेनिंग देने के लिए इनका एक क्लस्टर है। जैसे गेहूं का क्लस्टर अलग होगा, गन्ने का अलग होगा, मशरूम का अलग होगा। इस तरीके से हम उनके क्लस्टरों का चयन करके उनको ट्रेनिंग देते हैं। और उस ट्रेनिंग में क्या है कि बेस लाइन जितना भी होता है नीचे से कि उसका इनपुट, अगर इनपुट में समस्या है तो इनपुट प्रोवाइड करवाते हैं। अगर कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे किसान भाई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से ट्रेनिंग ले सकते हैं? देखिए, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में कुछ प्रस्ताव बनते हैं, एक साल में कितना आपको कार्यक्रम करना है। लेकिन अगर एफपीओ कोई अनुरोध करता है कि हमारा ये ग्रुप है, कोई विशेष ट्रेनिंग करनी है, तो उसमें हमारे पास ऐसा होता है कि हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। अभी हमने एफपीओ अपने कृषि विज्ञान केंद्र में के माध्यम से 75 एफपीओ के मेंबरों को हमने खाद्य प्रसंस्करण की ट्रेनिंग दिया, जिसमें से बहुत अच्छे, जिसमें उपज बाहर एफपीओ का बहुत अच्छा योगदान रहा। तो मैंने देखा कि इनके जो सदस्य ट्रेनिंग लेने के बाद अच्छा उत्पादन भी शुरू कर दिया। इसमें विशेष ये है कि इसमें जो ग्रुप बनता है उसको मार्केट का एक हब मिलता है। अगर अलग अलग करेंगे तो उनको मार्केट में कोई पहचान नहीं बनती है। अगर सामूहिक रूप से करेंगे तो इनका मार्केट पूरे इंडिया में सप्लाई हो सकता है। एफपीओ के माध्यम से उनका रेट भी अच्छा मिलेगा, एक तरीके का मार्केट का इनका वो भी बनता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र किस तरीके से हमारे किसान भाइयों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप ये बताइए कि किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं आप? सदस्य हैं जी, मशरूम का अचार बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं और भी काम करते हैं। उसमें लाभकारी है? हाँ जी। आमदनी बढ़ी आपकी? जी। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारी महिला किसान कह रही हैं कि हमारी जो आमदनी है वो इससे बड़ी है। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज चर्चा चल रही है, आप ये बताइए किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं? जी, अचार बनाते हैं मशरूम का और लाभ भी होता है मुझसे। तो जब तक आप किसान उत्पादक संगठन से नहीं जुड़े थे, आज आप जुड़ गए हैं तो कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं? बहुत बदलाव आ रहा है, बहुत। अगर हम आमदनी की बात कर रहे हैं तो आमदनी में कितना आपका फर्क आ गया है? बहुत ज़्यादा आ रहा है। देखिए महिला किसान कह रही हैं कि आमदनी जो है उनकी बड़ी है। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज चर्चा चल रही है, आप बताइए किसान उत्पादक संगठन से आप किस प्रकार से जुड़े हैं? सर मेरा नाम शीतल है। सर हम अचार बनाते हैं मशरूम का। तो आपको इसकी जानकारी कहाँ से मिली कि इसका अचार भी बनता है मशरूम का? जी सर, जोनी भैया के यहाँ से, यहाँ पे बनाते हैं। तो किसान उत्पादक संगठन से जुड़ के आपको लाभ की प्राप्ति हुई है? जी। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारी महिला किसान कह रही हैं कि किसान उत्पादक संगठन से जुड़कर उनको लाभ की प्राप्ति हुई है। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आप ये बताइए, किसान उत्पादक संगठन के बारे में जानकारी दें कि आप किस प्रकार से जुड़े और आज जो किसान उत्पादक संगठन आपका बना है आप उससे किस प्रकार से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं? हम उपज बाहर के सदस्य हैं, उन्होंने हमें ट्रेनिंग में भेजा। कृषि विभाग केंद्र सहारनपुर से हमने ट्रेनिंग करी और हमने ट्रेनिंग करने के बाद मिर्च का अचार बनाया। उसमें हमारे गांव की महिलाओं को बहुत काम मिला और बहुत लाभ हुआ। सारी महिलाएं मिलकर के काम कर रही हैं और हमें बहुत लाभ मिला।
आमदनी कितनी बड़ी है आपकी? जी बहुत बढ़िया आमदनी। जी मैं आपके हाथ में अचार देख रहा हूँ, किस चीज़ का अचार है ये? जी लाल मिर्च का अचार है ये। इसमें मसाले हमने खुद पीसे, कुछ बिल्कुल साफ सुथरा बनाया जी, कोई भी मिलावट नहीं है इसमें। तेल भी बहुत पेवर है जी, सब सरसों का तेल है जो पिड़वा के डाला है इसमें। देखिए महिला किसान कह रही हैं कि जो काम कर रही हैं उससे उनको लाभ की प्राप्ति हुई, और वो कह रही हैं जो वो मिर्च का अचार बना रही हैं, मिर्च का अचार वो कह रही हैं कि बिल्कुल प्योर बना रही हैं, और भी जो गांव की महिलाएं हैं वो भी इनसे आकर जुड़कर लाभ की प्राप्ति कर रही हैं। हमारे बीच में नाबार्ड के विशेषज्ञ मौजूद हैं। अगर किसान भाई किसान उत्पादक संगठन बनाना चाहते हैं या इस किसान उत्पादक संगठन से जुड़ना चाहते हैं तो किस प्रकार से जुड़ सकते हैं या बना सकते हैं? देखिए, इसमें पहली बात करते हैं बनाने की। बनाने के लिए सरकार की जो योजना है उसके अंतर्गत इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फाइनल की जाती हैं। उन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को अलॉट किए जाते हैं कि आप किस ब्लॉक में आप एफपीओ बना सकते हैं। स्कीम के अंतर्गत हमारे जनपद में 3 ब्लॉक के अंतर्गत एफपीओ का निर्माण किया गया है। जिला ब्लॉक सडोली कदीम, ब्लॉक मुजफ्फराबाद और देवबंद ब्लॉक के अंतर्गत। तो उस जो ब्लॉक में एफपीओ का अलॉट होता है टारगेट, उसमें बनाने के लिए एक सीबीबीओ फाइनल किया जाता है। सीबीबीओ के माध्यम से एफपीओ का गठन किया जाता है। किसान भाई एफपीओ में जुड़ने के लिए शेयर के होल्डर के रूप में जुड़ सकते हैं, बीओडी के रूप में जुड़ सकते हैं, प्रमोटर्स के रूप में जुड़ सकते हैं। अपनी जो अच्छे, हम बोलते हैं कि जो अच्छे आपका प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो किसान उत्पादक संगठन में एज ए बीओडी जुड़ें, ताकि उनकी नॉलेज का जो फ़ायदा है किसान उत्पादक संगठन को मिले और किसान उत्पादक संगठन अच्छे तौर पे काम कर सके और किसानों को भरपूर फ़ायदा दे सके। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आप बैठ सकते हैं। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज चर्चा चल रही है, किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं आप? हम अचार वगैरह डालते हैं जी। तो आपको इसमें लाभ की प्राप्ति हुई है? हाँ जी। लाभकारी है? हाँ जी लाभकारी है। डीडी किसान देखते हैं आप? जी। डीडी किसान का चौपाल चर्चा कार्यक्रम देखते हैं? देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए महिला किसान कह रही हैं कि डीडी किसान का चौपाल चर्चा कार्यक्रम उनको बहुत अच्छा लगता है। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज चर्चा चल रही है, आप बताएं किसान उत्पादक संगठन में आप क्या कर रहे हैं? जी नमस्कार आप सब लोगों को। इस किसान संगठन में अभी तक हमने 300 प्लस शेयर होल्डर जो है जोड़ लिए हैं। इसमें मुख्य रूप से जो है जो शेयर होल्डर जुड़ चुके हैं उनकी आमदनी बढ़ाने पर जो चर्चा करते हैं वो ये करते हैं कि भाई सरकारी स्कीम से इनको जो है जोड़ करके इनकी आमदनी को जो है बढ़ाया जाए। तो हम लोगों ने अभी ये किया है कि भाई सरकारी स्कीम जिला उद्यान विभाग से लौकी, खीरा और जो है भिंडी का जो है उत्तम दर्जे का जो बीज है हमने उन किसानों को जो है दिलवाया, ताकि उनकी जो है प्रोडक्शन अच्छी हो सके और उनकी जो है आमदनी में इजाफा हो सके। ये किसान भाई कह रहे हैं कि किसान उत्पादक संगठन छोटे छोटे किसान जो हैं उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए है। आज आपने देखा किस तरीके से किसान उत्पादक संगठन से हमारे किसान भाई लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।